अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम लोग यहाँ पे आए हैं पेट स्मार्ट। एक्चुअली कैट्स वगैरह का फ़ूड लेना था और इसके अलावा उनके कुछ टॉयज़ बेटी ने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो वो कुछ ठीक नहीं थे, टूटे हुए थे, तो वो एक्सचेंज करवाने थे। और फ़ूड तो खैर ऑर्डर किया हुआ था, बेटी ने पिक ही करना था। और इसके अलावा जो कैट ग्रास होती है ना, वो भी पता नहीं आजकल मिल ही नहीं रही। बहुत सारे पेट स्टोर पे हमने पता किया है, तो वो हमें उन्होंने भेजी थी, लेकिन वो इतनी सूखी हुई थी, इतनी ख़राब सी थी, तो वो भी खैर वापस करनी थी। तो खैर और भी छोटे छोटे कई काम थे, हमें ग्रॉसरी करनी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ पे वालमार्ट भी है, तो यहीं से कर लेंगे। तो मेरा ख़्याल था नोफिल से करेंगे, लेकिन बेटी कह लेंगी कि यहीं से मामा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ करीब ही वालमार्ट है और एक दो स्टोर और भी थे। तो मैंने सोचा चले वहाँ का भी चक्कर लगाऊंगी। यहाँ करीब ही इंडिगो भी है और डॉलर स्टोर भी है। तो इंडिगो भी बहुत टाइम से मैं नहीं गई, मुझे लगता है 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। और पहले तो खैर बच्चों के साथ अक्सर हम जाते थे, वहाँ पे बुक्स वगैरह लेनी होती थी बच्चों ने। और वहाँ पे मतलब घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी क्रॉकरी वगैरह भी होती है और बेडिंग और बहुत कुछ होता है। और इसके अलावा यहाँ पे डॉलर स्टोर है, तो ये बस नाम का ही डॉलर स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे तो $100 से अबव यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो मतलब डॉलर से लेके $100 तक यहाँ पे मतलब घर की सब चीज़ें, यानी कारपेट वगैरह, क्रॉकरी और बहुत कुछ, यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। तो डॉलर स्टोर आम जगहों पे होते भी नहीं हैं, यानी कम कम जगहों पे ही हैं, लेकिन ये कि काफ़ी ये एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो डॉलरामा में तो खैर होता है ना कि $1 से लेके $5 तक आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये डॉलर स्टोर है, तो सिर्फ ये नाम का ही डॉलर स्टोर है। तो खैर चीज़ें तो अच्छी ही होती हैं। और आपको बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी गाड़ियों की या ट्रॉलीज़ वगैरह की, तो एक्चुअली मैं गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो खैर मैंने सोचा चलो अभी बैठे बैठे मैं कर लेती हूँ। तो खैर जिसके बाद हम आए थे वालमार्ट। तो वालमार्ट में तो ज़रूरी जो घर की चीज़ें होती हैं ना, बेसिक, मतलब लहसुन, प्याज, आलू, ये वो इस टाइप की चीज़ें लेनी थी, ब्रेड वगैरह और एग्स वगैरह। लेकिन फिर बच्चों का होता है कि सारी ही आइल्स चेक करनी होती हैं, तो फिर छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं। फिर हमने सोचा चलो सब्ज़ी वगैरह भी ले लेते हैं। तो ये मैंने ड्रैगन फ्रूट देखा यहाँ पे, मैंने सोचा चलो ये लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लिया था। नॉर्मली तो वही एप्पल और बनानास और वाटरमेलन और इस टाइप की चीज़ें तो आती रहती है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट जो है वो कम कम ही आता है। तो खैर ये लिया। और बेटी ने यहाँ पे सोचा कि चलो जी मूली ले लेते हैं, क्योंकि मूली वाले पराठे खाए हुए बहुत टाइम हो गया। और इसके बाद बेटी ने कॉर्न वगैरह उठा ली और यहाँ से हमने ब्रेड ली। और ये सिनेमन रेज़न ब्रेड जो है ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं। नॉर्मली तो हम ग्रेन्स वाली जो ब्राउन ब्रेड है वही खाते हैं, लेकिन ये कि जब हम कभी नो फ्रिल्स आते हैं या फिर वालमार्ट आते हैं, तो ये ब्रेड हम ले लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सबको पसंद है। और फिर उसके बाद हम बस ऐसे ही चलते फिरते बर्तनों के सेक्शन में आए, तो ये रोज़ गोल्ड कलर की ये मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन लेनी मैंने नहीं थी, इसलिए कि ज़ाहिर है जो चीज़ आप देखें और अच्छी लगे तो लेनी तो नहीं होती। तो ज़्यादा बर्तन लेने का इतना मूड नहीं था, बस ऐसे ही मैंने सोचा चलो चेक करते हैं। और ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। एक्चुअली मेरा टूथ का मसला चल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी और काफ़ी मसाइल थे। तो खैर मेरी बेटी ने फिर ये मुझे ब्रेकफ़ास्ट बना के दिया, और ये साथ ही मैं ड्रैगन फ्रूट ले रही हूँ। उस टाइम थोड़ा सा मतलब पेन कुछ कम हो गया था, और मैं बड़ा एहतियात से चीज़ें खा रही थी, क्योंकि ये ब्रेड के मतलब जो किनारे वगैरह थे वो बेटी ने उतार दिए कि ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं टच मेरा ऐसे होता था ना दांत, तो ऐसे पेन होती थी। तो वो फिर उसने सारे किनारे वगैरह उतार के मुझे मतलब दिए, तो ज़रा फ़ायदा हो जाता है। जब बीमार शिमार हो तो थोड़ा सा बच्चे अच्छा अच्छा सा नाश्ता बना देते हैं, वैसे भी बना देते हैं। खैर तो खैर ये ड्रैगन फ्रूट काफ़ी वैसे टेस्टी था, बहुत मज़े का मुझे लगा, मैंने काफ़ी टाइम के बाद खाया। तो खैर बच्चे जब भी मुझे ये ब्रेकफ़ास्ट देते हैं, तो साथ मुझे फ्रूट्स वगैरह ज़रूर देते हैं। तो खैर बहरहाल चाय भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और ये जो पाकिस्तानी चाय है ना, रेड लेबल, ये उससे बनाई थी चाय। तो वैसे तो नॉर्मली हम दूसरी यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि कभी कभी हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट, यानी कि येलो लेबल या रेड लेबल उस टाइप की बनाते हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी जो होती है ना। और जनाब आज मैं आपके साथ इंस्टेंट पॉट का रिव्यू भी शेयर करूंगी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से हमने लेके रखा हुआ था। तो खैर आज हम बना रहे हैं पाए। तो मैंने पाए जो थे वो मैंने पहले तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए वैसे ही उसको बॉईल किया था, पानी फेंक दिया था। फिर उसके बाद मैंने पाए डाले, प्याज थोड़ा सा डाला, और ये सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के, तो इसको फिर हमने 20 मिनट पे सेट कर दिया था। तो इनको प्रेशर कुकर पे किया था ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएँ।
तो ये मेरी बेटी ने सारा सेट किया था, क्योंकि हमारे घर में ये पॉट जो है ना ये तकरीबन आई थिंक 1-1.5 साल से पैक ही रखा हुआ था। मैं पाकिस्तान में थी और बच्चों ने ऑर्डर किया लेकिन पड़ा रहा, तो फिर मेरी बड़ी बेटी जो आयरलैंड होती है उसने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं यूज़ करते। तो खैर मेरी बेटी ने यूज़ करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, क्योंकि वो रेगुलर कुकिंग तो नहीं करती, लेकिन खैर फिर वो कहने लगी मामा वो बहुत ईजी है, ये है वो है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो खैर जनाब ये हमारे पाए तो 80% ये गल चुके थे अच्छे मतलब। तो खैर इसको मैंने फिर निकाला इनको बाहर, और ये मसाले थे सारे जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं ना। तो खैर मुझे बाद में याद आया कि मैं तो पाया मसाला भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलो पाया मसाला डालते हैं। तो खैर वो मैंने हाफ़ वो डाला था पैकेट, और बाकी थोड़ा थोड़ा सा मैंने ये जो नॉर्मल मसाले होते हैं नमक मिर्च हल्दी ये वो। तो खैर प्याज थोड़ा सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाला, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। मैंने जो वीडियोस देखी थी रेसिपी के लिए उसमें टमाटर नहीं डालते, मतलब इस तरह मतलब मसाले में ना सिर्फ वैसे ही बनाते हैं, लेकिन मुझे याद है मेरी अम्मी डाला करती थी। मेरी अम्मी नॉर्मल तरीके से नॉर्मल मसाले डाल के बनाती थी, वो कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालती थी, और इतने मज़े के बनते थे। ये भी आपको गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड से, लेकिन मैंने सोचा मैं जैसे भी है मैंने वॉइस ओवर आज करना ही करना है। तो खैर जनाब मैंने ये पाया मसाला डाला है, और उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े से दूसरे मसाले डाले थे, और इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और उसके बाद फिर मैंने दही भी डाला था इसमें, तकरीबन 1 कप दही डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भूना था। और साथ मैंने ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो भी डाली थी, उससे होता है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो खैर ये मैंने सिंपल जो तरीका मेरी अम्मी का मुझे थोड़ा बहुत याद था ना, मैं उस तरीके से ये पाए बना रही हूँ। और ये जो छोटे वाले जो मटन पाए हैं ना, ये वो वाले पाए हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे भी बना रही हूँ, यानी इंस्टेंट पॉट तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर ही रही हूँ, लेकिन ये वाले पाए भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। खाए मैंने हैं लेकिन मैंने बनाए कभी नहीं थे और जब छोटे थे तब तो खैर नहीं खाते थे शौक़ से, लेकिन बड़े होकर खाने स्टार्ट किए। खैर जी ये मैंने जो यखनी निकाली थी और पाए निकाले थे, मैंने मसाला अच्छी तरह से भून के तो उसमें मैंने ये अब पाए डाल दिए हैं, और पाए डाल के अब इसको मैंने फिर तकरीबन आई थिंक 10 मिनट के करीब भुना था। मतलब 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप भूनना चाहें आप भून लें अच्छी तरह से। तो खैर उसके बाद फिर आप जितना पानी आप डालना चाहें आप उसको, अगर यखनी को यानी शोरबे को पतला रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल लें। तो हमें ज़्यादा थिक वाला नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा सा पतला ही चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी यखनी टाइप बनाएं पतला पतला ना। तो खैर इसको फिर 20 मिनट के लिए हमने किया था। वैसे वो गल चुके थे 80%, लेकिन 20 मिनट के बाद हमने देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले गल गए थे। तो खैर बहरहाल ये पहला एक्सपीरियंस था। एक तो इंस्टेंट पॉट का भी पहला एक्सपीरियंस था, और वो जो कुकर होता है ना पाकिस्तानी कुकर, उससे ज़्यादा ये इजी है। मतलब एक तो वो जो छन 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 की आवाज़ होती है ना उसकी वेट की, उससे मेरे बच्चे भी बहुत तंग होते थे और डरते भी थे, और मैं भी करती थी। मैं भी पाकिस्तान में अगर कभी मैं यूज़ करती भी थी ना, तो मैं ऊपर से मतलब वो करके ना तो मैं किचन से बाहर आ जाती थी, मुझे डर लगता था। तो खैर मतलब ये तो बहुत ही ईजी है ना, इसमें वो मतलब डर नहीं लगता कि वो जो शोर भी बहुत होता है। खैर जनाब ये हमारे पाइप बन गए हैं। तो इसे हमने को थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, ज़्यादा टाइम रखा था, तो इस वजह से ये ज़्यादा गल गए। तो इसमें से कुछ बोटियाँ जो थी ना, मतलब वो पाए जो थे वो ठीक रहे, उनकी जो नॉर्मल साइज़ था, क्योंकि हमने छोटा साइज़ वैसे रखा था, लेकिन जो थे बाकी वो ज़रा ज़्यादा ही गल गए थे। तो खैर जनाब ये मैंने धनिया जो होता है ना वो मैंने धो के काट के और इसको मैंने फ्रीज़ किया होता है, ताकि फिर जब भी ज़रूरत पड़े ना तो एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होता, और फिर वैसे भी पड़ा पड़ा वो गल जाता है ना, तो उससे बेहतर होता है कि आप इसको फ्रीज़ कर लें। तो खैर धनिया मैंने डाला इसमें, और इसकी बहुत ही अच्छी शक्ल नज़र आ रही है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो पाए ज़्यादा गल गए थे वो तो शोरबे में मिक्स हो जाते हैं, और उसका टेस्ट भी फिर शोरबे का इतना मज़े का बनता है। तो खैर वो मेरे बच्चों को ये जो पकड़ पकड़ के खाना होता है ना, बेटियों को स्पेशली, और मुझे भी वो ज़रा अजीब सा ही लगता है, चिप चिप करता है ज़्यादा, तो फिर हम शोरबे को पसंद करते हैं। तो खैर मेरी बेटी ने तो इसको जो शोरबे को नूडल्स के साथ खाया था, यानी नूडल्स बॉईल करके ना तो उसमें डाल के, और मैंने भी फिर वो ट्राई किया, तो बहुत ही मज़े के, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो खैर इसकी जो हड्डियाँ थी वो तो हमने निकाल दी, और मतलब ये समझ लें कि आधे जो थे वो ठीक रहे थे, बोटियाँ सी, और बाकी जो थी वो हड्डियाँ सी थी। लेकिन खैर मेहमानों के लिए बनाना हो तो फिर वो हड्डियाँ तो नहीं होती, वो तो फिर आप हिसाब से बनाएं, लेकिन हमने अपने हिसाब से बनाए थे। तो लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे, और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे, और स्पेशली नूडल्स के साथ जो हमने खाए थे, मतलब नान के साथ भी हमने खाए, रोटी के साथ भी, लेकिन जो नूडल्स के साथ हमने खाए थे ना वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो खैर ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब दोनों मेरे जो एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं दोनों हिसाब से, एक तो इंस्टेंट पॉट
का भी मुझे बहुत आसानी रही है, काम ईजी हो जाता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है और वो शोर भी नहीं होता जो वेट का नॉर्मली होता है। तो मैं बनाती हूँ जो भी चीज़ कुकर से अगर बनानी हो तो मैं वैसे वेट दे के नहीं बनाती, उस पर टाइम लगता है। तो इसमें तो इतनी जल्दी हो गया ना, तो उसके बाद तो मेरी जो कुकिंग है ना मुझे लगता है ईजी हो गई और बच्चे भी बड़े शौक से अब बनाते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इतने टाइम से हमारा बंद पड़ा हुआ था, लेकिन चले ये काम आ गया और बहुत मज़े के बने थे। खैर जी, मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।